नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर भोपाल से है, जहां कोरोना के 16 नए मरीज सामने आए हैं और जिन लोगों के सैंपल भेजे गए थे उनमें से 16 लोगों के जो सैंपल हैं वो पॉजिटिव आए हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि 16 मरीजों में 15 भोपाल के और एक पॉजिटिव मरीज रायसेन का है। तो 16 और लोगों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जो 16 लोग पॉजिटिव आए हैं इनमें 15 मरीज भोपाल के हैं, जबकि एक शख्स रायसेन का है। तो आंकड़ा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। पूजा, रह रहकर लगता है कि जैसे रफ्तार थम रही है, लेकिन अचानक फिर एक जंप आता है और उससे फिर यह एहसास होता है कि अभी खतरा बरकरार है और वो भी डेंजर जोन में। 16 और मामले बढ़ गए। बिल्कुल प्रशांत, खतरा तो बरकरार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरी सिचुएशन है वो अभी भी कंट्रोल में होती हुई दिखाई दे रही है। कल तक मात्र 600 सैंपल्स की सैंपलिंग हुई थी और आज 1000 सैंपल्स की लगभग सैंपलिंग हुई है और इसमें 16 संदिग्ध की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें 15 भोपाल के मरीज हैं, तो वहीं एक रायसेन का मरीज सामने आया है। 1000 में से अगर 16 कहीं ना कहीं पॉजिटिव आते हैं तो ये कहा जा सकता है कि स्थिति अब कंट्रोल में है, क्योंकि बड़ी संख्या में टेस्टिंग की जा रही है, रिपोर्ट्स भी लगातार उनकी मिलती जा रही है। पहले की जो शिकायतें थी कि रिपोर्ट्स लोगों के पास तक नहीं पहुंचती पाती थी, तो ये समस्या कहीं ना कहीं हल होती दिखाई दे रही है। मामले पे सरकार ने संज्ञान लिया है, ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है और इन टेस्टिंग के रिजल्ट भी कम समय में आ रहे हैं। ये जरूर बात है कि शहर में जो 2 हॉटस्पॉट है जाने माने और बहुत दिनों से वहां से पॉजिटिव मरीज निकलते जा रहे हैं, जहांगीराबाद और हुजूर, वहां से ही इस बार पॉजिटिव मरीज निकले हुए हैं, लेकिन संख्या कहीं ना कहीं कम है। पहले ये दर्जनों 2 दर्जन इस तरीके से मरीज निकलते थे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से बड़ी संख्या सैंपलिंग की है उसके अनुरूप अगर हम रिजल्ट देखें तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल होती हुई स्थिति दिखाई दे रही है। और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो हॉटस्पॉट जोन है या रेड जोन है शहर के, वहां से जो अगर सैंपलिंग कलेक्ट की जाती है और सैंपलिंग का आंकड़ा बड़ा है, ज्यादा संख्या में सैंपलिंग हो रही है, रिजल्ट अगर 15-16 मरीज आ रहे हैं तो जो रेशियो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन इन 16 मरीजों से जुड़ी और जानकारी भी आपसे चाहेंगे। क्या ये पहले से क्वारंटाइन थे या फिर अब इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड या जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो निकालने की दरकार पड़ेगी? कौन कौन इनके संपर्क में रहा है? पूजा प्रशांत, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि शहर के हॉटस्पॉट जोन है जहांगीराबाद और हुजूर, यहाँ पर कंटेनमेंट एरिया से घोषित कर दिया गया है। ऑलरेडी ये एरिया पहले से ही सील चल रहे हैं, तो लोगों का आना जाना पूरी तरीके से इस एरिया में प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, यहाँ से लोगों की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आई है तो यकीनन कहीं ना कहीं इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी तलाशी जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वारंटाइन चल रहे थे घर में। और अब इस बात पर सरकार की और प्रशासन की नजर रहेगी कि इनके संपर्क में कौन लोग आए हैं, उनको भी संदिग्ध मानते हुए उनके भी सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। जब ये पॉजिटिव आ चुके हैं तो इनके पॉजिटिव में कौन कौन आए हैं उन्हें भी संदिग्ध के घेरे में रखते हुए उनकी सैंपल टेस्टिंग की जाएगी और इनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी तलाश की जाएगी। साथ ही साथ ट्रेस करके जल्द से जल्द इन्हें अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पूजा, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और खबर भोपाल से, जहां स्थगित पेपर को लेकर एमपी बोर्ड सचिव अनिल सुचारी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने पर परीक्षा पर फैसला किया जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिन के भीतर परीक्षाएं होंगी। 10 दिन का समय स्टूडेंट्स को दिया जाएगा और स्थगित पेपर को कराने की बोर्ड की पूरी तैयारी है। आंतरिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा बोर्ड परीक्षाओं में, ये तस्वीर लगभग साफ कर दी गई है। छात्र छात्राओं से अपील की गई है कि लॉकडाउन के समय का उपयोग करें पढ़ाई में, यानी कि जो लॉकडाउन का वक्त है इस दौरान जो छात्र छात्राएं हैं वो पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है उनका आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद एग्जाम लिया जाएगा। 10 दिन का समय भी दिया जाएगा इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए। और जो पेपर स्थगित किए गए हैं बोर्ड एग्जाम के, उनका आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा, उनका एग्जाम लिया जाएगा, उनकी परीक्षा होगी और ये जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा बोर्ड तय करेगा। ये बड़ी खबर और अहम खबर है। बोर्ड सचिव अनिल सुचारी का ये बयान है कि 10 दिन के अंदर, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा 10 दिन के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी।
और खबर ग्वालियर से, जहां गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूजा अर्चना की है। धूमेश्वर महादेव का अभिषेक कर पूजन किया है। नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश को कोरोना मुक्त करने की उन्होंने कामना की। इस दौरान सुबह 9 बजे समर्थकों के साथ पूजा अर्चना करते नजर आए नरोत्तम मिश्रा। और अब रुक करेंगे कोरोना 100 का। वतन के रखवालों ने किया जिंदगी के रखवालों को सलाम। वायुसेना ने अस्पतालों पर बरसाए फूल। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जताया आभार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी गई। वायुसेना के विमान ने यहां फूलों की बारिश की। राजधानी रायपुर के एम्स के कोरोना वॉरियर्स आज उस समय भावुक हो गए जब सेना के विमान ने उन पर फ्लाईपास्ट के जरिए फूल बरसाए। देश में कोरोना वायरस के आंकड़े 39,900 से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना वायरस से 1301 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,633 लोग ठीक हो गए हैं। एमपी में कोरोना का वार जारी है। आंकड़ा 2,833 हो गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 154 की मौत हो चुकी है, वहीं 812 ठीक हो गए हैं। इंदौर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी कोरोना के 23 नए केस सामने आए हैं। आंकड़ा बढ़कर 1568 हो गया है, जबकि 76 की मौत हो गई है। भोपाल में 15 नए पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 539 हो गया है, जबकि 15 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में 4 नए कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिससे कोरोना केस का आंकड़ा 55 हो गया है, जबकि 1 की मौत हो गई है और 14 मरीज ठीक हो गए हैं। रायसेन में 1 पॉजिटिव मरीज मिला है, जिससे कोरोना के कुल 58 मरीज हो गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 1 मरीज ठीक भी हो गया है। खरगोन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 78 तक पहुंच गई है, जिसमें से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 22 लोग स्वस्थ हुए हैं। उज्जैन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 150 हो गया है, जबकि 30 लोगों की जान चली गई है। रतलाम में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16 हो गया है, जबकि 11 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बड़वानी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है, जबकि 22 लोग ठीक हुए हैं। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा 96 तक पहुंच गया है, जबकि 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है, वहीं 10 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मुरैना में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है, जबकि 14 लोग ठीक भी हो चुके हैं। खंडवा में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 47 पहुंच गया है, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई और 13 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। होशंगाबाद में कोरोना केस का आंकड़ा 36 तक पहुंच गया है, जबकि 3 लोगों की जान जा चुकी है और 19 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आगरमालवा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है, जबकि 1 व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव होने के चलते मौत हो गई। ग्वालियर में पानीपत के रहने वाले एयरफोर्स कर्मचारी दिलीप ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि उसे होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई थी। वहीं सीएसपी रवि भदौरिया का कहना है कि दिलीप ने खुदकुशी क्यों की, अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं है। इंदौर में कोरोना का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन में 23 नए मरीज सामने आए। इसमें खजराना गणेश मंदिर के 1 पुजारी भी शामिल हैं। भोपाल में आरएसएस की तरफ से नगर निगम के कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इनके बीच पीपीई किट, ग्लव्स और सैनिटाइजर बांटे गए। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज को जिस दिन का इंतजार था, आखिर वो दिन अब आ ही गया। गांधी मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा ट्रायल करने की परमिशन मिल गई है। गुना से यूपी के लिए भेजे गए 74 मजदूरों को वापस गुना भेज दिया गया है। 2 बसों में सवार झांसी के 74 मजदूरों को गुना से रवाना किया गया था। भोपाल में स्थगित पेपर को लेकर एमपी बोर्ड सचिव अनिल सुचारी ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने पर परीक्षा पर फैसला होगा। इंदौर में मरीजों से डॉक्टर योग करा रहे हैं और कोरोना मरीजों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ग्वालियर में इंदौर से यूपी जा रहा ट्रक पुलिस ने पकड़ा है। ट्रक में 22 मुसाफिरों को ले जाया जा रहा था। उन्हें प्याज के बोरों पर छिपाकर बैठाया गया था। दमोह शहर में लॉकडाउन में टीवी कलाकार चाहत पांडे और हीर चोपड़ा में विवाद हो गया और पुलिस ने सुलझाया। बता दें कि हीर घूमने चाहत के यहां आई थीं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहां फंस गईं। फिलहाल पुलिस ने हीर को उनके शहर कानपुर भिजवा दिया है।
खबर इंदौर से। इंदौर में लॉकडाउन और सख्त होगा। 17 मई तक शहर में कोई छूट नहीं मिलेगी। किराना दुकानें भी नहीं खुलेंगी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ राहत दी जाएगी। बता दें कि आपदा प्रबंधन की बैठक में सरकार ने फैसला लिया। सीएम शिवराज ने ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बुधनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की। सीएम ने कोरोना जागरूकता के सिलसिले में बात की। और भोपाल से। भोपाल में सीएम शिवराज आज रात 8 बजे जनता को संबोधित करेंगे। सीएम कोरोना को लेकर चर्चा करेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम टास्क फोर्स की बैठक में भी शामिल होंगे। मंडला जिले के अंबेडकर वार्ड में पुलिस ने एक शादीशुदा जोड़े की 18वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाई। जानकारी लगने पर पुलिस डीजे और जादूगर को लेकर पहुंची और एक अलग अंदाज में मैरिज एनिवर्सरी को मनाया। रतलाम के सलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत पर लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप हैं। कांग्रेस विधायक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बता दें कि विधायक के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने का वीडियो वायरल हुआ था। 700 से ज्यादा मजदूर सूरत से खरगोन पहुंचे। ये लोग गुजरात के अलग अलग शहर में ईंट भट्टों पर काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से पिछले 40 दिनों से ये फंसे हुए थे। मंदसौर में कोरोना से पीड़ित 4 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का मोहल्ले के लोगों ने स्वागत किया और उनका हौसला बढ़ाया। शिवपुर में क्वारंटाइन सेंटर से एक कोरोना संदिग्ध के भागने का मामला सामने आया। बाईपास के पास एक हॉस्टल से एक संदिग्ध फरार हो गया। बताया जा रहा है कि छत की रेलिंग से कपड़ा बांधकर यह व्यक्ति फरार हो गया। नरसिंहपुर के जिला कलेक्टर पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। नरसिंहपुर ग्रीन जोन में है। बावजूद इसके कलेक्टर ने 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। राज्यसभा सांसद ने 23 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाए जाने पर ऐतराज जताया है। रायसेन के ओबेदुल्लागंज में एक परिवार 3 बच्चों के साथ 140 किलोमीटर का सफर कर अपने गांव पहुंचा। हाथ ठेले के जरिए इस परिवार ने पूरा सफर तय किया। होशंगाबाद रेंज के डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए पुरस्कार देने की बात कही है। रेंज के 4 जिलों में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को 500 रुपए नगद के अलावा प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। होशंगाबाद के पचमढ़ी में आर्मी बैंड ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। आर्मी के सबसे बड़े बैंड ने सरकारी अस्पताल परिसर में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में शानदार प्रस्तुति दी। शिवपुरी में समाजसेवी साबुन की पेटियां लेकर लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने पहुंचे, लेकिन लोगों ने समाजसेवी की एक न सुनी और साबुन की पेटियां लूट ली। उज्जैन में कोरोना के 12 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने ताली बजाकर इन लोगों का स्वागत किया। खरगोन में जननी सुरक्षा वैन को पुलिस ने जब्त किया। वैन के जरिए सुपारी ले जाया जा रहा था। वैन कंटेनमेंट इलाके में थी, लिहाजा पुलिस ने वैन को रोका, लेकिन इस दौरान ड्राइवर फरार हो गया। सतना के नागौर थाना इलाके में अवैध शराब को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। इन लोगों ने पौंडी उप थाने का घेराव किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। उज्जैन में एसपी ने वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के माता पिता को शादी की सालगिरह पर बधाई दी। महानंदा नगर में बुजुर्ग दंपति को शादी की 50वीं सालगिरह पर एसपी ने घर पहुंचकर बधाई दी। बुजुर्ग के 2 बेटे और 1 बेटी है। रीवा में रेलवे स्टेशन के पास बीमार एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति 2 दिन से बीमार था। स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई तो पीपीई किट ना होने की वजह से विभाग ने एम्बुलेंस से मरीज को ले जाने से इनकार कर दिया। बाद में कोरोना किट के साथ पहुंची टीम बीमार व्यक्ति को अस्पताल लेकर गई, लेकिन उसकी मौत हो गई। लॉकडाउन के पालन को लेकर सतना पुलिस सख्त हो गई है। हर गली चौराहे पर पुलिस जांच पड़ताल कर सड़कों पर घूम रहे लोगों से पूछताछ कर रही है। खबर मुंगेली से, जहां वन विभाग की टीम पर हमला हुआ है। वन कर्मियों की बंधक बनाकर पिटाई की गई है। बड़ी खबर है ये। रेंजर संदीप सिंह को भी बुरी तरह से पीटा गया। शिकार के संदिग्ध आरोपियों का हमला है ये। वन कर्मियों से उठक बैठक भी करवाई गई है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी ये टीम। प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। प्रशांत, और क्या जानकारी, क्या डिटेल, आखिर क्या वन कर्मियों के पास इतना अमला मौजूद नहीं था, हथियार मौजूद नहीं थे कि आखिरकार उन्हें ही उठक बैठक करनी पड़ी? जी प्रशांत, मैं बता दूं कि ये अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व क्षेत्र के सुरही रेंज का पूरा मामला है और वन अमला जो है निवास खार गांव गया था कार्रवाई के लिए।
मैं बता दूं कि बाघों की गणना के लिए जी। ट्रैप कैमरे लगाए गए थे और उस ट्रैप कैमरे में कुछ संदिग्ध शिकारियों की तस्वीर निकल कर सामने आई थी और जिनकी शिनाख्त निवासकर गांव के ग्रामीणों के रूप में की गई थी और उन ग्रामीणों पर कार्रवाई करने के लिए वन अमला रेंजर संदीप सिंह के नेतृत्व में गया था। लेकिन जैसे ही इन दो संदिग्ध शिकारियों को हिरासत में लिया गया, सभी ग्रामीण एकजुट हो गए और फॉरेस्ट की टीम पर हमला कर दिया। मैं बता दूं कि घंटों भर इन जो रेंजर हैं और वन अमला है, इनको बंधक बना के रखा गया है और मिली जानकारी के अनुसार इस रेंजर और पूरी टीम को उठक बैठक कराया गया और बुरी तरीके से इनकी पिटाई की गई और घंटों इन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। जी प्रशांत, अभी ये छूट चुके हैं क्या और उसके बाद कोई एक्शन अब लिया जा रहा है क्या, जो ग्रामीण जिन लोगों पर मारपीट का आरोप है? प्रशांत जी, मैं बता दूं कि ये पूरी घटना कल शाम की है और जैसे तैसे ये अपनी जान बचाकर ये जो वन कर्मी है वहां से जंगल से निकले थे और काफी देर तक ये जो है फॉरेस्ट को जानकारी नहीं दे पाए थे, अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी नहीं दे पाए थे और जैसे तैसे वहां से निकलकर जब ये बाहर आए और इनके उच्च अधिकारियों को सूचना दी, उसके बाद गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को निजी अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया गया, जहां इनको उपचार जारी है। मैं बता दूं कि जो रेंजर हैं संदीप सिंह, उनकी हालत काफी खराब है और उनका भी उपचार जारी है। वहीं आज अचानक मां टाइगर रिजर्व की जो डिप्टी डायरेक्टर हैं विजय कुर्रे, आज वो लोरमी थाने पहुंची और लोरमी थाने में अभी FIR दर्ज कराया जा रहा है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही है। मुंगेली का मामला है और यहाँ पर जो वन अमला है वो एक्शन करने के लिए गया हुआ था गांव में, लेकिन उनके ऊपर ही एक्शन हो गया। अब न केवल गांव वालों ने पिटाई की है बल्कि बुरी स्थिति है, इनमें से कुछ जो वन कर्मी है वो भर्ती भी हैं अस्पताल में। धन्यवाद प्रशांत आपका पूरी जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। Evergreen Colors India Private Labels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels.
तो उस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करें, आपको बता दें छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला किया है, कल से सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे। ये सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला है। जो दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर खासतौर से वो खुलेंगे, कर्मचारी भी पहुंचेंगे। हालांकि उसका एक रेशियो जरूर होगा, अधिकारी भी पहुंचेंगे, लेकिन एहतियात पूरा बरता जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, मास्क लगाना होगा और भी जो गाइडलाइन होगी पूरी करनी होगी। तो कल से सरकारी दफ्तर, छत्तीसगढ़ में कल से सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे, काम उनमें शुरू हो जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या फॉर्मूला होगा इस पर सरकार का, सोशल डिस्टेंसिंग और भी कितना स्टाफ सरकार अपने दफ्तरों में बुलाती है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सुरेंद्र, तस्वीर साफ हो गई है, सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन कोई रेशियो जरूर होगा, कितने कर्मचारी आएंगे, कितने अधिकारी वहां पर आएंगे, किन किन बातों का पालन करना होगा, कोई गाइडलाइन जारी हो गई है क्या? बिल्कुल गाइडलाइन जारी हो गई है। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, सामान्य विभाग ने इसके लिए पूरी गाइडलाइन जारी की है और साथ ही ये बताया है कि जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति जो है 100% रहेगी। वो अधिकारी ऑफिस में मौजूद रहेंगे। साथ ही जो कर्मचारी हैं उनको उनकी जो है उनकी एक रेशियो बनाया गया है, उस रेशियो के तहत ही वो सरकारी दफ्तरों में रहेंगे। तो उनकी संख्या कम रहेगी, जो कर्मचारी रहेंगे, जो बाबू रहते हैं उनकी संख्या कम रहेगी। साथ ही जो मिलने जुलने लोग आए हैं आएंगे उनके लिए भी एहतियात बरतने की बात कही गई है। साथ ही सबसे पहली बात ये कि जिस तरह से कल ही जो मुख्य सचिव है उन्होंने आदेश जारी किया था कि सभी जो कार्यालय, शासकीय कार्यालय है, वहां से सभी जितनी खराब चीजें हैं, कबाड़ है, उसको हटाया जाए, वहां सैनिटाइज किया जाए। इस तरह आदेश जारी किए थे। उसके बाद से सैनिटाइजेशन होने के बाद ही सारे जो अधिकारी हैं वो अपने सरकारी दफ्तर में बैठेंगे और लोगों से कम मिलने जुलने के लिए बात कही गई है। अच्छा सुरेंद्र, एक और क्लियरिटी चाहेंगे, क्योंकि रेड जोन में रखा गया है रायपुर को, रायपुर राजधानी है, तो बाकी जगहों के दफ्तर तो ठीक है खुल जाएंगे, ग्रीन जोन में भी हैं, एक जोन ऑरेंज, एक जिला ऑरेंज जोन में है, तो रेड जोन के भी सारे सरकारी दफ्तर ओपन होने वाले हैं कल से। सुरेंद्र, देखिए बिल्कुल जो सामान्य विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसमें प्रदेश के सभी शासकीय जो कार्य हैं, उन कार्यालय हैं, उनको खोलने के आदेश जारी किए हैं और जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो शामिल होंगे, क्योंकि रेड जोन में रायपुर आता है, ऑरेंज जोन में कोरबा जिला को रखा गया है। 2 प्रदेश में जिले हैं जहां पर ऑरेंज और रेड रखा गया है। तो वहां पर एहतियातन ये है कि जिस तरह से डिस्टेंस, जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करने के लिए कहा गया है। साथ ही जिन कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी बैठेंगे उनको पहले सैनिटाइज किया जाए, जो कबाड़ की चीजें पड़ी हुई हैं उनको साफ करने के पहले ही निर्देश जारी हो चुके हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभी जिलों को 25-25 लाख रुपए दिए थे कि सभी चीजें सैनिटाइज किया जाए, सभी चीजों को साफ सुथरा किया जाए, रंग रोगन किया जाए, जो ऑफिस जो काफी दिनों से बंद पड़े हैं उनको साफ किया जाए। इस तरह से आदेश मुख्यमंत्री ने दिए। तो उसके बाद जो मुख्य सचिव है उन्होंने भी आदेश जारी किए थे। तो अब कल से क्योंकि शासकीय कार्य शुरू होंगे तो वहां पर राजपत्रित जो अधिकारी हैं, जो सरकार के, वो 100% उनको बैठने को कहा गया है। जो कर्मचारी हैं, जो बाबू हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या को निर्धारित किया गया है। उनको एक मानक के अनुसार ही ऑफिस में बैठने दिया जाएगा। साथ ही मिलने वाले जो लोग आएंगे, शिकायत करने वाले जो लोग आएंगे, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बात कही है और साथ ही सैनिटाइजेशन करने की बात जरूर कही है। यानी ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी, हिदायतें पूरी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बरकरार रखना होगा, कुछ और भी जो गाइडलाइंस हैं उन्हें पालन करना होगा। अधिकारी सभी पूरी तादाद में आएंगे, लेकिन कर्मचारियों का रेशियो जरूर कम होगा सरकारी दफ्तरों में। कल से दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।